आदरणीय गुरुजनों, भाइयों, बहनों व मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को डॉक्टर सविता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव जी के द्वारा रचित अनेकों कविताओं में से स्त्री प्रधान और कही जाए तो आपकी सबसे सुंदर कविता सोन चिरई और सपने में एक लड़की सोन मछली आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव जी वर्तमान समय में दिल्ली के इंदिरा गांधी ओपन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। आप अपने अध्यापन कार्य के साथ ही कवि कर्म करते हुए तमाम तरह के शोध और समालोचना के कार्यों में संलग्न रहते हैं और इसी संलग्नता का ही परिणाम है कि वर्तमान समय में आपकी समालोचना पर करीब 11 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 12वीं पुस्तक आने वाली है। आपने बहुत सारी कविताओं की रचनाएं की हैं जो 6 काव्य संग्रहों में संग्रहित है और प्रकाशित होकर हमारे सामने हैं। इन 6 काव्य संग्रहों के अतिरिक्त आपके 3 और काव्य की पुस्तकें हैं जो किसी खास विषय से संबंधित कविताएं होने की वजह से एक अलग पुस्तक में संग्रहित कर दी गई हैं। जैसे स्त्रियों से संबंधित रचनाएं होने के कारण वह स्त्री काल नामक पत्रिका में प्रकाशित होने वाली रचनाएं स्त्री काल नाम से एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित की गई। बेटियों से संबंधित रचनाएं बेटियां नामक एक अन्य पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई है। इस तरह से देखा जाए तो आपके कुल 9 काव्य संग्रह हैं। आपकी अनेकों कविताओं में एक कविता सोन चिरैया है। आपकी कविता सोन चिरैया के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि यह आज के समय में कई विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में शामिल की गई है और विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती है। सोन चिरैया कविता का पाठ मैंने करीब 10 साल पहले लिखावट संस्था के तत्वावधान में आपके मुखारविंद से सुनी थी। तभी से यह कविता मेरे मन मस्तिष्क पर छाई रही। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि आज इस कविता को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता प्रस्तुत करने से पूर्व मैं आपको सोन चिरैया की कथा संक्षेप में बताना चाहूँगी। सोन चिरैया एक लड़की है जो हमेशा की तरह अपने घर में बड़े ही मान सम्मान के साथ जीवन यापन करती है। उसकी सभी क्रियाएं परिवार के सभी सदस्यों को आनंदित करने वाली होती हैं। जब बालिका बड़ी होती है उस समय विवाह करके उसे अपने पति के साथ विदा कर दिया जाता है। पति के घर भी वह 1-2 साल बहुत अच्छा समय व्यतीत करती है, पर समय बीतता जाता है और उसके कोई संतान नहीं होती। सास, नंद व घर परिवार के सभी सदस्य उसे बांझ कहकर प्रताड़ित करते हैं। अंततः उसे घर छोड़कर निकलना पड़ता है। बाघिन और नागिन भी उसे मना कर देती हैं कि वह उसे नहीं डसेंगी, अन्यथा वह भी बांझिन हो जाएंगी। हताश, निराश, अंततः वह अपने मायके पहुंचती है जहां वह सबकी दुलारी थी। वहां पर माँ उसे इस तरह से आया हुआ देखकर कारण पूछती हैं। सोन चिरैया से कारण को जानकर वह कहती हैं कि नहीं, तुम्हें अपने घर में नहीं रखूंगी, अन्यथा तुम्हारी परछाई पड़ेगी और मेरी बहू भी बांझिन हो जाएगी। सोन चिरैया अत्यधिक दुखी मन से नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। समय बीतता है। 1 दिन, 2 दिन,
तीसरे दिन वहां एक राजकुमार आता है। उसकी नजर उस पर पड़ती है। वह उसकी व्यथा सुनकर द्रवीभूत होता है और अपने साथ चलने को कहता है। सोन चिड़ैया सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए जिस समय मृत्यु को प्राप्त करती है, उस समय उसके 8 पुत्र होते हैं और वह सभी उसकी मृत्यु पर भाव विह्वल हो उसकी अर्थी को अपने कंधे पर उठाए हुए ले जाते हैं। सोन चिड़ैया, जिसे बाझिन करार दे दिया गया था और उसके लिए ससुराल व मायके में यहाँ तक कि पशुओं पक्षियों ने भी, यहाँ तक कि धरती ने अपने अंदर शरण देने से उसे इनकार कर दिया था, वही सोन चिड़ैया संसार की रचना करने वाली एक रचनाकार निकलती है। उसने एक सुंदर संसार की रचना की। वास्तव में कभी स्त्रियों में कमी स्त्रियों में नहीं होती, क्योंकि वे तो रचनाकार होती हैं। तो प्रस्तुत है आपके द्वारा रचित कविता सोन चिड़िया। सोन चिड़ई, यह एक सोहर पर आधारित है गीत। सोहर उस गीत को कहते हैं जो बालक घर में पुत्र के होने पर खुश होकर के सब लोग गाते हैं। इस तरह के गीत को शुभ गीत, सोहर अर्थात शुभ गीत कहा जाता है। उस शुभ गीत सोहर की जो कथा है, उसकी नायिका है सोन चिड़ई। तो प्रस्तुत है कविता। बहुत पुरानी कथा है। एक भरे पूरे घर में एक लड़की थी सोन चिड़ई। वह हंसती थी तो धूप होती थी, फूल खिलते थे। वह चलती थी तो बसंती हवा चलती थी। जिधर निकल जाए लोगों की पलकें बिछ जाती थीं। और जैसा कि हर किस्से में होता है, उसका विवाह भी एक राजकुमार से हुआ। राजकुमार उस पर जान लुटाता था। उसके होठ उसकी तारीफ में खुलते। उसकी जिह्वा उसके प्रेम के सिवा और सारे स्वाद भूल गई थी। उसकी आंखों में नींद और दिल में करार न था। और ऐसे ही 2-4 वर्ष बीत गए। सोन चिड़ई की गोद न भरी। ननद को भतीजा, सास को कुल का दिया दीपक, पति को पुरुषत्व का पुरस्कार न मिला। ननद कहने लगी ब्रजवासिन, सास कहने लगी बांझ, और जो रात दिन समाया रहा उसमें सांसों की तरह उसने कहा, तुम्हारी स्वर्ण देह किस काम की, अच्छा हो तुम यह गृह छोड़ दो। तुम्हारी परछाई ठीक नहीं होगी हमारे कुल के लिए। सोन चिड़ई बहुत रोई, मिन्नतें की, पर किसी ने न सुनी। आंसुओं के बीच एक स्त्री घर के बाद भटकने लगी ब्रह्मांड में। उसे जंगल मिला, जंगल में बाघिन मिली। उसने उसे अपना दुख सुनाया और निवेदन किया कि वह उसे खा ले। बाघिन ने कहा, वहीं लौट जाओ जहां से आई हो। मैं तुझे न खाऊंगी, वरना मैं भी बांझ हो जाऊंगी। सोन चिड़ई क्या करती? वहां से सांप की बाम्बी के पास पहुंची। बाम्बी से नागिन निकली। नागिन ने उसका दुख सुना, फिर कहा, वहीं लौट जाओ जहां से आई हो। जो मैं तुझे काट खाऊंगी तो बांझ हो जाऊंगी। सोन चिड़ई बहुत उदास हुई। फिर क्या करती?
गिरते पड़ते माँ के दरवाजे पहुंची। माँ ने धधाकर अर्थात बहुत प्यार से हाल चाल पूछा। कौन सी विपत्ति में दुलारी बिटिया ऐसे घर आई है? बेटी ने अपना दुख सुनाया और चिरौरी की कि थोड़ी सी जगह दे दो माँ रहने के लिए। माँ ने कहा, विवाह के बाद बेटी को नैहर में नहीं रहना चाहिए, लोग बाग क्या कहेंगे, वहीं लौट जाओ जहां से आई हो। और सुनो, बुरा न मानना बेटी, जो तुम्हारी परछाई पड़ेगी तो मेरी बहू बांझ हो जाएगी। यह कहकर माँ ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। अब सोन चिड़ई क्या करती? उसने धरती से निवेदन किया, अब तुम ही शरण दो माँ, दुख सहा नहीं जाता, इन कदमों से चला नहीं जाता। जो लोग पलकों पर लिए चलते थे मुझे, उनके ओसारे में भी जगह न बची मेरे लिए। अब कहाँ जाऊं तुम्हारी गोद के सिवा? धरती ने कहा, तुम्हारा दुख बड़ा है, लेकिन मैं क्या करूं? जहां से आई हो वहीं लौट जाओ। जो मैं तुमको अपनी गोद में रख लूंगी तो ऊसर हो जाऊंगी। जो मैं तुमको अपनी गोद में रख लूंगी तो ऊसर हो जाऊंगी। और मित्रों, इसके आगे जो हुआ वह किसी किस्से में नहीं है, वह कवि की कल्पना में है। हुआ यह कि सब ओर से निराश सोन चिड़ई बैठ गई एक नदी के किनारे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरे दिन तीसरे पहर एक सजीला युवक प्यास से बेहाल नदी तट पर आ मिला। उसने सोन चिड़ई को देखा। सोन चिड़ई को देख पल भर के लिए वह सब कुछ भूल गया। उसने विह्वल हो नरम स्वर में सोन चिड़ई से दुख का कारण पूछा और सब कुछ जान लेने पर अपने साथ चलने का निवेदन किया। सोन चिड़ई पल छिन हिचकी, पल भर क्षण भर के लिए हिचकी, फिर उसके साथ होली और उसके साथ पूरी उम्र जीकर जब वह मरी तो आंसुओं से जार जार उसके 8 बेटों ने उसकी अर्थी को कंधा दिया। सोन चिड़ई 8 बेटों की माँ थी। वह स्त्री थी और स्त्रियां कभी बांझ नहीं होती। वे रचती हैं, तभी हम आप होते हैं, तभी दुनिया होती है। रचने का साहस पुरुष में नहीं होता। वे होती हैं, तभी पुरुष होते हैं। इस संसार में स्त्रियां ही इस संसार को रचती हैं, बनाती हैं, उन्हें चलाती हैं, रचना करती हैं और साथ में उन्हें उसका पालन पोषण करते हुए उसे चलाती भी हैं। और ऐसी सोन चिड़ई जिसे बांझ करार दे दिया गया था, जिसे बाघिन, नागिन, भूमि वह उसके नैहर में भी जगह न मिली, वही सोन चिड़ई किसी राजकुमार की दया पात्र होकर उसके साथ जीवन बिताते हुए किस तरह से 8 पुत्रों की माँ बनती है, बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है सोन चिड़ई के अंतर्गत। अब मैं आप सबके समक्ष आपकी दूसरी कविता सपने में एक लड़की सोन मछली प्रस्तुत करने
जा रही हूँ। सपने में एक लड़की सोन मछली नामक आपकी दूसरी कविता में एक गरीब युवक कल्पना करता है कि उसके जीवन में भी कभी किसी सुंदर युवती का आगमन होगा। वह अपनी प्रेमिका का हाथ पकड़े अठखेलियां करेगा और समाज में विचरण करेगा, लेकिन यह उसकी कोरी कल्पना ही बनकर रह जाती है। उसके साथ सिर्फ उसका अभावग्रस्त जीवन ही रहता है। वह प्रतिपल सुंदर जीवन के ख्वाब देखता है। इस भाव का ही सुंदर शब्दों में चित्रण किया है आपने। तो प्रस्तुत है कविता सपने में एक लड़की सोन मछली। सपने में एक लड़की सोन मछली, कस्बे में लड़का है, लड़के के सपने में है सोन मछली। कस्बे में लड़का है, लड़के के सपने में लड़की है सोन मछली। लड़की का आना, लड़की का जाना, सिर को झुकाना, झुका के ना उठाना, कभी मुस्कुराना, कभी लाज से भर भर आना, कभी उसकी आंखों में कार्तिक, कभी सावन, कभी बैसाख का आना, बहुत कुछ का लड़के की समझ में न आना, उम्र की ताप में बस देह का पकना, कहीं कुछ टूटना, कहीं जुड़ना, कोई सपना। उसका कस्बे में होना, गरीबी में जीना, किसी हसीन शाम के लिए तरसना उम्र भर, किसी हसीन शाम के लिए तरसना उम्र भर। उसकी फितरत में भरता है कुछ, जैसे जीने की लालसा अपनी तरह से, पर जिंदगी की अपनी कहानी है। वह लड़का जिसका दिन शुरू होता है नए सपने से और जिसकी रात शोक की रजाई में मुंह छिपाकर लेट जाती है उससे चिपक कर। उस लड़के के सपने में आती है एक लड़की सोन मछली, अर्थात वह नवयुवक जो ख्वाब देखता है कि उसकी भी शादी होगी, उसके साथ भी एक सुंदर नवयुवती होगी जिसके साथ वह अठखेलियां कर रहा होगा, मस्तीपूर्ण जीवन व्यतीत करेगा। यह सिर्फ एक स्वप्न की बात बनकर रह जाती है। वह सिर्फ इससे कल्पना करता है और पूरी रात रजाई में अपने सर को छुपाए रहता है ताकि वह सुंदर ख्वाब देखता रहे, लड़की के बारे में सोचता रहे और उसी तरह से सोचते हुए उसकी सारी रात व्यतीत हो जाती है। उसका दिन भी बीतता चला जाता है कि किस तरह से उसके जीवन में खुशियां आएंगी। तो मेरे मित्रों, आज आपने सोन चिरई और सोन मछली नामक दो रचनाएं सुनी। इन दोनों रचनाओं में किस तरह से एक सुंदर लड़की की कल्पना करते हुए सुंदर संसार को रचने की बात की जाती है, यह आज बस इतना ही। आगे और दूसरे भाग में। धन्यवाद।